यस बेटा, फिर से देखिए, इसमें स्टेप्स पूछिए बेटा। 1 to 11 कोई स्टेप्स आपको पूछने हैं तो आप पूछें। इसको सी के साथ भी करके दिखाते हैं, मतलब बी या सी दोनों में से कोई एक के साथ करना था आपको, बताते हैं बेटा। तो थ्योरम टाइप क्वेश्चन थोड़े से ध्यान भी रखने होते हैं। एक दो क्वेश्चन से वरीड भी नहीं होना, ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन मुश्किल लगे तो आप बुक को फाड़ दे, बोले कि नहीं मेरे को तो नहीं करना ये। एक बार करें, 2 बार करें, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। फिर से देखिए इसको, अगर हम इसको सी के साथ लेते हैं, यही है, बी और सी इक्वल प्रूव करने हैं तो सी के साथ लेंगे, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सी ए यूनियन सी का एक पार्ट है, इसको सी लिख देंगे। सी को दोनों के साथ ऑपरेट कर दो, दोनों के साथ, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन। ये वाला पार्ट नोट्स में नहीं है, लेकिन सेकंड मेथड आप रिटर्न से सोच सकते हैं, वही ठीक था, लेकिन अदरवाइज एक ही इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, तो इसको आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन बी को कॉमन ले लो ऑपरेटर के साथ ही, तो क्या बचा रह गया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी को बाहर निकाल लिया तो ये बचा रह गया। ए यूनियन सी का क्या नाम है, अगेन बी, ए यूनियन बी। बी इसका एक पार्ट है, तो इसका नाम बी आ गया। कोई डाउट है तो पूछें आप। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें बेटा, नंबर बोले आप, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट देखें बेटा, 11th क्वेश्चन, 11 उसमें यही चीज है, 11th क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज, 11th क्वेश्चन में भी यही चीज है। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। Eleventh number is statement is A intersection X equal to B intersection X equal to phi 10 आदि होता है। A union X equal to B union X प्रूव करना है, A equal to B। इससे स्टार्ट करो, इसमें यूनियन से क्या रहता है, इंटरसेक्शन से। A intersection X equal to B intersection X, A और B इक्वल प्रूव करना है तो दोनों साइड A से ऑपरेट करो चाहे B से ऑपरेट करो। A से कर रहे हैं, इंटरसेक्शन आ लगे तो यूनियन से कर दिया, A यूनियन A इंटरसेक्शन X, A यूनियन B इंटरसेक्शन। अब A जो है, A और B हमें इक्वल प्रूव करना है। अब A जो है, A इंटरसेक्शन का सुपर सेट है, तो सुपर सेट, तो यूनियन करेंगे तो सुपर सेट ही आंसर आता है, A आंसर आता है।
ए जो है ए इंटरसेक्शन एक्स का सुपर सेट है, बड़ा सेट है, तो ये आंसर आ गया सुपर सेट। ए यूनियन को अंदर ले जाओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, समझ गए बेटा। ये इंटरसेक्शन तो पूरे सेट का एक पार्ट होगा, तो यूनियन करेंगे तो सुपर सेट आंसर आएगा। अब फिर ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ए यूनियन एक्स को क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स, दे रखा है। बी यूनियन को कॉमन निकाल लो, यूनियन बी को, तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी बाहर निकाल, यूनियन बी को बाहर निकाल दो। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है फिर, बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन एक्स बी का एक पार्ट है, तो यूनियन लेंगे तो सुपर सेट आ जाएगा, तो ए इक्वल टू बी। कोई डाउट, बिल्कुल उसी तरीके से चलना है, तो सेकंड वे ये भी हो सकता था, इंटरसेक्शन से यूनियन से स्टार्ट कर दो, ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के, ए इक्वल टू बी चाहिए, तो बोथ साइड ए ऑपरेट कर दिया, किसी भी एक तरीके से। ए इसका एक पार्ट है, तो ए इसमें सबसेट है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसेट ही आंसर आएगा ए। ए इंटरसेक्शन को दोनों के साथ लिख दो, आराम से करिए नोट। ए इंटरसेक्शन को कॉमन निकाल लिया बेटा, तो बच गया बी यूनियन एक्स। बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के, ये फिर सबसेट हो गया। ए इक्वल टू बी प्रूव करना था, इन दोनों को अंदर एडजस्ट कर दिया, फिर से देखिए ए इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, बी इंटरसेक्शन एक्स। इंटरसेक्शन बी कॉमन निकाल लो, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल दे रखा है, बी सबसेट है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी इसका एक पार्ट है, बी इसका एक सबसेट है, तो आंसर सबसेट ही तो आएगा। स्टेप्स नोट कीजिए और पूछिए भाई, किसी भी दोनों में से किसी साइड को लेके दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है बेटा। नंबर बोलिए बेटा आप, कोई डाउट है तो, नंबर पूछे आप, कोई डाउट है तो। 13 तक कोई डाउट है तो नंबर बोले आप। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, 3rd और 11। फोर्थ नंबर देखें बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, इसमें 4 चीजें दे रखी हैं, वो ये कह रहा है प्रूव कीजिए चारों चीजें इक्विवेलेंट है। 4 चीजें दे रखी हैं, प्रूव करना है ये चारों चीजें इक्विवेलेंट है। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। 4 थिंग्स दे रखी हैं, प्रूव करना है चारों चीजें इक्विवेलेंट है। फोर्थ क्वेश्चन,
क्वेश्चन 4 कह रहा है A इज सबसेट ऑफ B, A B का एक पार्ट है। सेकेंड थिंग A माइनस B इज 5, A में से B माइनस किया, A माइनस B किया तो कुछ भी नहीं बचा। थर्ड कह रहा है A यूनियन B इज B, और A इंटरसेक्शन B इज A। कह रहा है ये चारों चीजें इक्विवेलेंट है, मतलब चारों चीजें एक ही बात है। जैसे हम कहें ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 या नंबर इज इवन, तो दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही तो चीज है। तो कह रहा है ये प्रूव कीजिए दोनों इक्विवेलेंट हैं। वो कैसे करेंगे बेटा, वो देखो बेटा करना कैसे होता है। ट्रिक क्या है, बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से तो प्रूव करेंगे आप। बच्चा कहता है जी हमें समझ नहीं आ रहा किस ढंग से हमें लिखना है, तो लिखना क्या है, जो डेफिनेशन है जो आपने पढ़ा उसी ढंग से तो लिखेंगे ना बेटा, वो लिखें आप। अब A सबसेट ऑफ B है, इसका क्या मतलब हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ A इन B। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास ये आए कि ईच एलिमेंट ऑफ A इन B अगर आ जाता है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो डेफिनेशन लिखें A माइनस बी की क्या डेफिनेशन है, A माइनस बी की, इसका मतलब क्या है, x सच दैट x A में है बट B में नहीं है। अगर ऐसा किया तो वो खाली आंसर आया। A में से B को निकाला तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। जैसे A में से B निकाला, A है हमारे पास 1 2 3, B है हमारे पास 1 2 3 4 5। कहीं कोई दिक्कत है, छोटा एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे A B का पार्ट है तो A में से B माइनस किया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। A में से B को डेफिनेशन लिखे, ट्रिक क्या है, बाय डेफिनेशन। A माइनस B की क्या डेफिनेशन है, A माइनस B की, A माइनस B की क्या डेफिनेशन है, A माइनस B की डेफिनेशन है कि वो एलिमेंट A में तो है बट B में नहीं है। ऐसा करने से उसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो वो 5 हो गया। 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, A में से B माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ A इन B। मीनिंग क्या हुआ, A इज सबसेट ऑफ B। मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। फर्स्ट और सेकंड सिमिलर है, फर्स्ट कह दो चाहे सेकंड कह दो सिमिलर है। और क्या ट्रिक है, देखो बेटा वो गलत प्रूव करने के लिए तो देगा नहीं, वो ये कहता है ये इसके इक्वल प्रूव करो और होना इसके इक्वल, ऐसा तो नहीं है। ये लिख दो, इसकी डेफिनेशन लिखो, आगे आपको क्लियर है तो लिख दो, नहीं है तब भी लिख दो भी ये दोनों इक्वल है, तब भी अब भी तो ये लिख रहे हैं, फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वल। इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, दैट इंप्लाइज x such that x belongs to A or x belongs to B or x belongs to both। वो क्या इंप्लाई कर रहा है, x such that x belongs to B, तो B के इक्वल। कोई एलिमेंट A में है चाहे B में है चाहे दोनों में है, वो इंप्लाई कर रहा है B में ही है सारे एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, एक ही बात है भाई, A B या A B दोनों कहने की बजाय सिर्फ B कह दो। तो हमने क्या लिखा, ठीक है, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखा, A यूनिट B का तो B के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, A का हर एक एलिमेंट B में, ईच एलिमेंट ऑफ A इन B।
इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या, फर्स्ट थर्ड आर इक्वल। और ये फिफ्थ। कोई डाउट? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को लिख सकते हैं बेटा। फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट है, फर्स्ट थर्ड के इक्विवेलेंट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या, डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन इसकी, x such that x belongs to a and b both। वो किसके इक्वल है, x belongs to a। इससे आगे सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तो लिख दो बस, each element of a and b। इससे आगे सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तब भी लिखें आप each element of a in b, तब भी आप लिख सकते हैं, तब भी आप लिख सकते हैं each element of a in b। जो एलिमेंट ए और बी दोनों में है, इसका मतलब वो ए में है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में, तो कोई मैटर नहीं किया, each element of a। नहीं समझ में आए तो जो चाहिए वो लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और फोर्थ इक्वल है। और वैसे भी देखो जनरल नॉलेज, ए यूनियन बी बी के इक्वल है, तो बी क्या है, सुपर सेट है। ये सुपर सेट है तो ये सबसेट अपने आप हो गया। ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है, सबसेट के इक्वल। और यूनियन किसके इक्वल होता है, सुपर सेट के इक्वल। तो अपना प्रूव हो गया। 1 2 3 4 5 ये 6, तो 1 सेकंड के भी इक्वलेंट है, 1 थर्ड के भी इक्वलेंट है, 1 फोर्थ के भी इक्वलेंट है, तो सारे इक्वलेंट हो गए, सारे सिमिलर हो, सभी सिमिलर हो। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछें बेटा। आप फिर से बताते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है बेटा, क्वेश्चन फिर से बताते हैं। देखिए बेटा, ये कहा गया है ए बी का पार्ट है, ए माइनस बी फाइव है, ए यूनियन बी बी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है। इन चारों का मतलब एक ही है, मतलब चाहे ये कह दो, चाहे ये कह दो, चाहे ये कह दो, चाहे ये कह दो। ए सबसेट ऑफ बी यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी। ए माइनस बी फाइव है, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते जाओ और इसके इक्वल ले आओ। नहीं आए तब भी लिख दो उसके, तो देखना क्या डेफिनेशन, एक्स ए में एक्स बी में नहीं है, वो फाइव के इक्वल है, तो ए में से बी किया तो कुछ नहीं बचा। मतलब क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में, ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। ए यूनियन बी बी के इक्वल है, यानी कोई एलिमेंट चाहे ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में है, इसका मतलब वो एलिमेंट बी में है, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी, यानी ए इज ए पार्ट ऑफ बी। फिर से देखिए, चाहे कोई एलिमेंट ए में है, चाहे बी में है, चाहे दोनों में है, इसका मतलब वो बी में है। तो ए में है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बी के इक्वल ही हुआ, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में। मान लो आप नहीं सोच पा रहे, इसके बाद सीधा ये लिख ही दो जो चाहिए, ए इंटरसेक्ट। और वैसे भी देखिए ए यूनियन बी बी के इक्वल है, तो बी सुपर सेट ही तो हुआ। ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो ये सबसेट ही हुआ। अगर कोई डाउट है बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आप पूछ सकते हैं। नंबर बोलिए बेटा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर इज
A is a part of B given है. To prove C minus B is part of C minus B. करेंगे कैसे देखो. वन मेथड तो एग्जाम्पल मेथड है, और डिपेंड करता है स्कूल में माने या ना माने. ए बी का एक पार्ट है, कुछ स्कूल्स में अलाउ कर देते हैं, कहीं कहते हैं नहीं एग्जाम्पल से नहीं करना. बी क्या है 1 2 3, क्यों इसने कहा नहीं कि एग्जाम्पल के द्वारा करो. सेकंड क्वेश्चन में तो कहा था डू इट बाय एग्जाम्पल. ए बी का एक पार्ट है. सी सेट पे कोई कंडीशन नहीं है, तो सी क्या ले लो, एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, 4 5 ऐसे. फिर सी माइनस बी क्या हो गया, सी में से बी माइनस करेंगे तो 1 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 4 5. सी माइनस ए क्या हुआ, 1 कैंसिल हो गया तो 3 4 5. तो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस बी. ये फर्स्ट स्टेप है. कैसे लेट किया, कोई डाउट है तो वो पूछे आप. ये फर्स्ट स्टेप, कोई डाउट है तो पूछे आप. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. लेकिन स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है. स्कूल टू स्कूल हो सकता है कई स्कूल में अलाउ कर दें, कई स्कूल में ना भी अलाउ करें, तो कंसल्ट करें. लेकिन अलाउ करें चाहे ना करें, मान लो आपको नहीं आता और इस ढंग से आ रहा है तो करके खाली शीट पे तो वैसे भी नंबर नहीं मिलेंगे. सेकंड मेथड है क्या, करना कैसे चाहिए. ये इसका पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड. तो हमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में है. तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच हर एक एलिमेंट x जो c माइनस b में है, इंप्लाइज करते हुए कहां तक पहुंचना है, c माइनस a तक. और ईच की एक रोटेशन ये भी होती है, b को बीच में कट किया, और ऑल x, इसको क्या कहेंगे, b को बीच में कट किया, इसका नाम क्या है, b को बीच में कट किया, इसका नाम क्या है, फॉर ऑल x, फॉर ईच x. नोटेशन b को बीच में कट किया, नोटेशन फॉरवर्ड है. तो लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए. तो आगे से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, पीछे से भी स्टार्ट कर दो, जहां मिल जाए रुक जाओ. ये क्वेश्चन का एल्गोरिथम क्या कहेंगे इसको, x c में तो है बट x b में नहीं. इससे आगे नहीं कर सकते तो पीछे से स्टार्ट कर दो. पीछे कहता है पहले ये लिखो, इसके बाद ये चाहिए, जो चाहिए वो लिख दो ना. इससे ऊपर क्या लिखेंगे, x c में है बट x a में नहीं. इसके बाद ये कह सकते हैं क्यों, a b का एक सबसेट है, a b का एक पार्ट है, जो एलिमेंट b में नहीं है तो a में कैसे होगा. तो डायरेक्ट सोचना मुश्किल है, तो रिवर्स सोच लीजिए, रिवर्स सोच लो. और ये फिफ्थ नोटेशन, ये तो रिजल्ट हो गया. नोटेशन सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ. कोई डाउट है तो आप नंबर बोले बेटा. बेटा कोई स्टेप पूछना है तो नंबर पूछना पड़ेगा आपको. कोई स्टेप पूछना है तो नंबर पूछना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट देखें बेटा. नेक्स्ट इज कह रहा है पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है. तो प्रूव कीजिए ए इक्वल टू बी है. लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6 कह रहा है पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी. पावर सेट का मतलब पता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट. टू प्रूव ये करना है,
एक मेथड तो ये पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है, एग्जांपल मेथड हो सकता है। एग्जांपल मेथड स्कूल में अलाउ ना करे, टीचर से पूछना पड़ेगा। ये इक्वल है तो एक तो 5 सबसेट होता है, आपको पता है, 1 2 और 1 2 लेंगे। अब 1 क्या है, सबसेट ऑफ ए भी है, 1 सबसेट ऑफ बी भी है, देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू बी है। इसी तरीके से 2 भी ए से बिलोंग करेगा और 2 भी बी से बिलोंग करेगा। तो ए सेट क्या ले लेंगे आप, 1 2, और बी सेट क्या ले लेंगे, 1 2। हो गया प्रूफ। स्टेप्स पूछिए बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई डाउट है तो पूछे आप। फुल प्रूफ मेथड तो क्या है बेटा, ए इक्वल टू बी कब होगा, x बिलोंग्स टू ए करते हुए कहां तक पहुंचना है, x बिलोंग्स टू बी, ए का एक एलिमेंट बी में, सेकेंड मेथड। और x बिलोंग्स टू ए करते हुए कहां तक पहुंचना है, x बिलोंग्स टू ए का एक एलिमेंट बी में और b का एक एलिमेंट ए में। अगर x बिलोंग्स टू ए है तो x जो है वो पावर सेट में बिलोंग करेगा एज ए सेट, लेकिन पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल दे रखे हैं, तो ये पावर ऑफ बी करके क्यों, पी ए इक्वल टू पी बी। इसका मतलब क्या होगा, x जो है सबसेट ऑफ बी है, सबसेट ऑफ बी है तो ए का हर एक, इसका हर एक एलिमेंट बी में होगा, तो x बिलोंग्स टू बी हो गया। कोई डाउट है तो पूछे आप। 1 2 3 ये था, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। नोट कीजिए और पूछे। मान लीजिए ए, कोई एलिमेंट ए में, उसको एज ए सेट लिखते हैं तो पावर सेट में होगा, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, तो ये बी का सबसेट हुआ, सबसेट हुआ तो ये एलिमेंट बी में होगा। तो स्टार्ट करके ऊपर से नीचे तक पहुंचना है बस। इसी तरीके से ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी एज ए सेट, बी और ए इक्वल दे रखे हैं, फिर क्या लिखेंगे बेटा, x इज सबसेट ऑफ ए, पावर सेट में सबसेट ऑफ सबसेट्स है तो अपना आप ए में आ गया, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है, यानी क्या हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी and each element of B in A. Therefore, A equal to B. Steps पूछ सकते हैं बेटा आप, 8 9 ये तो दे रखते हैं ना बेटा, इक्वल 10 11 12। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछे बेटा आप, कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बोले। तो आज का जो लेक्चर था बेटा वो थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर था। जो थ्योरेटिकल लेक्चर हैं वो थोड़ा सा टेस्ट लेस होते हैं, उसमें टेस्ट कम आता है, इंटरेस्ट कम आता है। लेकिन बेटा आपको घबराना नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको पूछना है। आज वाली एक्सरसाइज में थोड़ी सी थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल लेक्चर थोड़ा इसी टाइप का होता है कि जिसको समझ में आए तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है, और थोड़ा अगर कम भी समझ में आए तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ एक क्वेश्चन अगर थोड़े से कम भी समझ में आए तो उससे घबराना नहीं है, मिसलेनियस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। एक बार करें, 2 बार करें, कल फिर से डाउट पूछिए आप हमसे, लेकिन तैयारी अच्छे ढंग से करनी है बेटा। अभी फिलहाल जो बोर्ड पे लिखे हुए थे इसमें कोई बात आपको पूछनी है तो बोलो, तो 1 बार 2 बार अच्छे ढंग से, एक ही चीज को हम कई बार रिपीट भी कर देते हैं, तो कई बार हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो मैथ से भागना नहीं है, लॉकडाउन पीरियड का एंजॉय करेंगे विद मैथ्स। कोई चीज नहीं है, आपको फोन भी करना है, हमसे पूछना अच्छे ढंग से। कोई बच्चा और कोई बात कहना चाहता है तो बोलो।
ठीक है बेटे, कल आपसे फिर मिलेंगे। अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते फार्मूले आपको बार बार रिवाइज करने हैं, जो जो ट्रिक्स बताई गई हैं वो रिवाइज करनी है, तो अच्छे ढंग से मैथ आएगा। जो आपको बता रहे हैं ये इजीएस्ट मेथड है, इससे आसान तरीका और नहीं है। जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और बड़ा स्लो करवा रहे हैं इसीलिए आपको। ठीक है बेटा, गुड नाइट। कोई डाउट है तो आप फिर से पूछेंगे, कल आप फिर से डाउट लेंगे बेटा, कल फिर से डाउट ले पाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।